आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं कल प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वे 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं और तवांग में कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी ईटानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में वे माताबाड़ी स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आज नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, इसलिए फिट रहें और नशे से बचें। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरी नमो मैराथन दौड़ की बधाई दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें और हम सब संकल्प करें जीवन भर हर क्षेत्र में अव्वल आते रहे, प्रथम स्थान पाते रहे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और अपने आप का भी ध्यान रखे, लेकिन देश सबसे पहले रखे। कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत पर संदेश भी प्रसारित हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि हर नागरिक साल में 100 घंटे स्वच्छता को समर्पित करे। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि मोदी सरकार ने कैसे यूपीआई क्रांति का नेतृत्व किया है और डिजिटल भुगतान को सभी के लिए सहज, सुरक्षित तथा सुलभ बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तकनीक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। यूपीआई यानी एकीकृत भुगतान प्रणाली भी इस परिवर्तन का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वर्ष 2016 में शुरू किए यूपीआई के माध्यम से कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत कर देश की भुगतान व्यवस्था में क्रांति पैदा कर दी है। ये प्रणाली निर्बाध धन अंतरण, व्यापारिक भुगतान और सामान्य डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की उपयोगिता के बारे में बात की थी। साथियों, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर। वर्तमान में यूपीआई का दायरा व्यापक हो चुका है। अगस्त 2025 तक यूपीआई से 20 अरब रुपए के लेन देन हो चुके थे। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ रही है। वर्तमान में यूपीआई संयुक्त अरब अमारात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में प्रचलित है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने बताया कि कल से संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के लागू होने के बाद उपभोक्ता अब ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ई कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए पोर्टल या फिर टोल फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवरात्रि पर्व के अंतर्गत कल से मैहर में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो रहा है। जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सतना जिले के चित्रकूट में आज अमावस्या मेले में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और श्रद्धालु पहुंचकर मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।